विष्णु देसाई जी, माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी, कैबिनेट मंत्री हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधेश्याम राठिया जी, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री संजय भूषण पांडे जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री ज्योति पटेल जी, हमारे क्षेत्र के इस ज्ञान स्थली के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री माननीय श्री रिंकू अमित तिवारी जी, और हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व लोकप्रिय विधायक कहा जा सकता है, मैं उन्हें हमारी छोटी मिनी माता भी कह सकता हूं, माननीय श्रीमती किराबाई मनहर जी का, जिनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। और इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक माननीय सुश्री कामदा जोल्हे जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती पद्मा मनहर जी, पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर छविलाल रात्रे जी, माननीय श्री निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक मालखरौदा विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री श्याम सुंदर रात्रे जी, माननीय श्रीमती ममता राजीव सिंह अध्यक्ष जनपद पंचायत सारंगढ़, माननीय श्री हरिनाथ खूंटे जी प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा, माननीय श्री वीरेंद्र निराला जी वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य, माननीय श्रीमती संतोषी खटकर जी सभापति जिला पंचायत सारंगढ़, माननीय श्रीमती बैजंती नंदराम लहरे जी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, और माननीय श्री जीवन रात्रे जी सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ बीजेपी नेता, आप सभी का मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जबरदस्त तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारे अतिथियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं। आप हमारे बीच आकर हम सबका मान बढ़ाए हैं, और हम सबका मान बढ़ाने के साथ साथ आपने हमारे संत, इस छत्तीसगढ़ के एकमात्र संत जिन्होंने मनखे मनखे एक बरोबर के आंदोलन को दुनिया में प्रतिस्थापित किया, ऐसे संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के 3 दिवसीय जयंती कार्यक्रम और सारंगढ़ के धरती पर ये 25वां साल पूरा होने जा रहा है। उस 25वां वर्ष को हम रजत जयंती के रूप में यहाँ पर भव्य मना रहे हैं, जिसकी समापन अवसर पर आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इसी कड़ी में आज के हमारे अतिथियों का स्वागत के लिए मैं सबसे पहले हमारे समाज के सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष सम्माननीय श्री बी.डी. भारद्वाज जी और सम्मानित श्री रमेश आनंद जी उपाध्यक्ष, माननीय श्रीमती सुश्री भानुप्रभा जोल्हे जी, श्री कृष्णास गल्ले जी कोषाध्यक्ष, श्री रोहित महिलानी जी सह सचिव, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। परिषद के तमाम पदाधिकारी अध्यक्ष महामाला के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे, और साथ ही मैं हमारे मंच पर विराजमान हमारे समाज के सभी प्रतिनिधिगण और जी थोड़ा सा रुक जाएंगे, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे जिले के लोकप्रिय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत के लिए हमारे सतनामी समाज के अध्यक्ष श्री बी.डी. भारद्वाज जी।
तो प्रभारी मंत्री जी हमारे सीएम साहब का स्वागत करेंगे। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, मुख्यमंत्री जी का, और माननीय हमारे जिले के संवेदनशील जिला प्रशासक, संवेदनशील कलेक्टर साहब डॉक्टर संजय कन्नौजे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वो भी स्वागत करेंगे। अब मैं इसी कड़ी में हमारे समाज के अध्यक्ष जी, सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष श्री बी डी भारद्वाज जी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे। श्री बी डी भारद्वाज। इसी के साथ हमारे जिले के पुलिस कप्तान संवेदनशील एसपी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधेश्याम राठिया जी को भी मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं हमारे क्षेत्र के जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री ज्योति पटेल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्रीमती केराबाई मनहर जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय सुश्री कामदा जोलेसी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। और हमारे जिले के लोकप्रिय नेता जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री संजय भूषण पांडे जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे जनपद अध्यक्ष माननीय श्रीमती ममता राजीव सिंह जी भी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय श्री श्याम सुंदर रात्रि जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में माननीय श्री अमित रिंकू तिवारी जी जिला महामंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। माननीय श्री हरिनाथ फुटे जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री वीरेंद्र निराला जी, माननीय श्रीमती संतोषी अरविंद खटकर जी सभापति, माननीय वैजंती लहरे जी अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष, और माननीय श्री जीवन रात्रे जी, आप सबसे अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री अरविंद हरिप्रिया जी पूर्व सांसद प्रतिनिधि, माननीय श्री वेदराम जांगड़े जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। हितेश अजगल्ले जी आप भी आए। और मैं हमारे
जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय श्री सुभाष जला जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। अब मैं हमारे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वो आए और माननीय डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी और माननीय श्री भरत जाटवर जी भी आए और वो भी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं हमारे समाज के अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे समाज के युवा मंत्री, हमारे गौरव, हमारे संत गुरु बाबा जी के वंशज, हम उन्हें हमारे बीच पाकर बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं। माननीय श्री खुशवंत गुरु जी का स्वागत करने के लिए हमारे अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे गुरु जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हमारे गुरु जी का स्वागत में आप सभी। और इसी कड़ी में मैं पुनः अनुरोध करता हूं हमारे अध्यक्ष जी से कि वो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं हमारे सतनामी विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वो क्रमशः आए और हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी की अगुवाई में हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। बात माननीय सांसद जी का भी हमारे अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राठिया जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हमारे सांसद जी का। और इसी कड़ी में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी का भी स्वागत करने के लिए हमारे समाज के अध्यक्ष जी को अनुरोध करता हूं। इसी कड़ी में हमारे समाज के पदाधिकारी एक एक करके आए और सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे भूतपूर्व विधायक माननीय श्रीमती केराबाई मनहर जी का भी स्वागत करने के लिए हमारे समाज के अध्यक्ष जी को अनुरोध करता हूं। वो महामाला से हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत में जबरदस्त तालियों से अभिनंदन करते हैं हम हमारे मुख्य अतिथि जी का। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का परिषद की ओर से अभिनंदन। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। इसी कड़ी में मैं क्रमशः सभी का नाम लेना चाहूंगा।
गिरजा निराला, उमा शंकर कुर्रे, अमित महिलाने, कुलदीप खुटे सभी आए और क्रमशः हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। मत कर। नाम लेना चाहूंगा, आप तत्काल आए। अमित कुलदीप खुटे जी, देवेंद्र राते जी, रत्न ज्योति रात्रे जी, भरत जाटवर जी, सरिता डहरे जी, रमेश कोसे जी, नंदू सुमन, विमल गल्ले, बाबूलाल जांगड़े जी, महंगूदास जी, एम.आर. कटौतिया, रामशरण जी, वीरेंद्र जोल्हे जी, नंद कुमार जी, फकीरा यादव जी, शांति थवाइट जी, पुनियानंद जी, अमित कुरे जी, कौशल महेश जी, कौशल राठिया जी, नरेश सुमन जी, भूपेंद्र मनहर जी, मालिक राम कुरे जी, निक्कू आनंद, रितेश अजगल्ले, हितेश अजगल्ले, शिवचरण भारती जी, मीरा जोल्हे जी, पूर्णिमा मनहर जी, देवकुमारी जी, लहरे जी, नंदनी वर्मा जी, गुलशन सुमन जी, नरेश रात्रे जी, जीतराम कुर्रे जी, किशोर मल्होत्रा जी, लखन जैल, सैल अजगले जी, योगेश सोनवानी जी, अमृत जांगड़े जी, राहुल बंजारे, दिनार जोल्हे, डीकेश खूंटे, विशाल अनंत, आयुष लहरे, प्रेम अजय, करमचंद बंजारे, सूरज चौरगे, सम्मेलाल, भरत साहू जी, त्रिलोचन सोनवानी जी, तुलाराम सोनवानी जी, जितेंद्र रात्रे जी, तिलोचन जोल्हे जी, करण रात्रे जी, कुमार टंडन, नरेश चौरगे, प्रतीक रात्रे, अभिनव टंडन, अरुण बंजारे, जीतू जोल्हे, शशि भूषण जोल्हे, धर्मेंद्र रात्रे, श्रेयस रात्रे, संजीव सोनी, पुकराम भारती, दयानंद टांडे, रमा महिलाने, डॉक्टर हरिलाल महिपाल, मिलन महिलाने, सूरज जांगड़े, जनक महिलाने, मुकेश टंडन, राजकुमार कोसले, जितेंद्र भारद्वाज, अनिरुद्ध टांडे, चेतन भारद्वाज, देवनारायण वर्मा, कलाराम जोल्हे, देश कुमार निराला, मुकेश कुर्रे, एस के परिहार, हेमंत जाटवर, सम्मे जांगड़े, प्रवीण मल्होत्रा, गीता मनहर, उद्धव कोसले, विनोद कोसले, कौशल प्रसाद, क्षीर सागर जांगड़े, युगल जांगड़े, निर्मला बंजारे, रेवती जांगड़े, कमला जांगड़े, पुष्पा जांगड़े, सम्मे कुर्रे, दिनेश लाल, वेदराम, बिंदु भरत जाटवर जी, अंबिका दिनेश, दीपक जी, रथराम निराला जी, निक्कू भारती जी, ईसा भारद्वाज जी, हेमलता जोल्हे जी, मीना कुर्रे जी, सोम प्रभा आनंद जी, लता जी, सोम प्रभा आनंद जी, बूंदराम कोसले जी, खगेश्वर रात्रे जी, राहुल अजगल्ले, बूंदराम कुर्रे, काजल अनंत, काजल जांगड़े, दिनेश कोसले, रोशन कुर्रे, संजू जांगड़े, अजय कोसले, बद्री सुखदेव, गणेश अजगल्ले, शशि प्रभा, फुल सिंह रात्रे, मयाराम पटेल, भरत टांडे, गुंजन जांगड़े, प्रांजल स्कूल के बच्चे, अरुण कुर्रे, तारा, आप सभी आए। हाँ हो गया सर, आ रहे हैं लाइन में है। जल्दी आइए, आप लोग जल्दी कीजिए। बीच में तो रखे हैं।
सभी लोग जिनका मैं नाम लिया हूं, सब लोग बहुत फास्ट आए, समय अभाव है। बहुत कीमती समय है हमारे बीच। आप सबको मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि समय को देखते हुए जो बैठे हैं साथी, जिनका मैं नाम पूर्व में लिया हूं, वो सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं जिनका नाम लिया हूं वो मंच पर नहीं आए हैं, क्रम पर नहीं हैं, वो सभी चंचला देवी, ललिता निराला, चंद्रिका ठाकुर, शिव कुमारी चौहान, आप सभी आए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष लहरे जी, इधर आओ। आयुष रात्रि जी, आप सभी लोग जल्दी आए। लता लक्ष्मी जी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं। जिनका नाम लिया गया है उन्हें आने दें, मेरा निवेदन है हमारे सुरक्षा अधिकारियों से। जिनका नाम पूर्व से ली गई है, धन्यवाद। स्वागत के इस कड़ी को विराम देते हुए इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम की स्वागत कड़ी को विराम देते हुए मैं पुनः एक बार जोरदार आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित इस सारंगढ़ के पान पानी पालगी के पावन धरा पर हमारा इस पवित्र स्थल, ज्ञान स्थल, जहां गुरु बाबा घासीदास जी आए हुए थे, इस स्थल पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे तत्कालीन सांसद, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे रायगढ़ जिले के दुलरवा, हमारे रायगढ़ जिले के जन जन के नेता, परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और इसी कड़ी में हमारे गुरु परिवार के वंशज, हमारे युवा मंत्री, हमारे गौरव, आज हम उन्हें हमारे बीच पाकर बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं गुरु खुशवंत साहिब जी, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री जी का। और हमारे जिले के लोकप्रिय प्रभारी मंत्री परम आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी का एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हमारे जिले के संवेदनशील मंत्री हैं माननीय वर्मा जी, और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधेश्याम राठिया जी का भी मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहूंगा। और उसी के साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
माननीय श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे जिले के लोकप्रिय जिला पंचायत के सदस्य माननीय श्री संजय भूषण पांडे जी भी आए हुए हैं, उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे नगर के पालिका अध्यक्ष सोनी अजय बंजारे जी का भी विशिष्ट अतिथि के रूप में नाम रहा, परंतु वो अनुपस्थित हैं। फिर भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ज्ञान स्थली में उनका अच्छा योगदान है। और मैं इस कार्यक्रम के गरिमा में विशिष्ट अतिथि हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्योति पटेल जी का भी मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में हमारे पास के जिले के बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे समाज के गौरव माननीय श्री निर्मल सिन्हा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार उनका तालियों से अभिनंदन करेंगे, उनको स्वागत करते हैं हम। और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक और हमारे सारंगढ़ के मिनी माता कहूंगा, हमारे कोहिनूर हीरा हैं माननीय श्रीमती केराबाई मनहर जी, उनका भी जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार हमारे पूर्व लोकप्रिय विधायक, हमारे संघर्षशील नेता माननीय सुश्री कामदा जोले जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे इस ज्ञान स्थल के सूत्रधार परम सम्माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर छबिलाल रात्रे जी भी हमारे उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच लोकप्रिय नेता श्याम सुंदर रात्रे जी का भी मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हमारे जनपद अध्यक्ष माननीय ममता राजू सिंह जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अमित तिवारी जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इस ज्ञान स्थल के क्षेत्र के पार्षद का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। और हमारे युवा नेता माननीय श्री हरिनाथ खुटे जी प्रदेश महामंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय श्री वीरेंद्र निराला जी वरिष्ठ भाजपा नेता, माननीय श्रीमती अरविंद संतोषी खटकर जी सभापति जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय श्रीमती वैजंती नंदराम लहरे जी जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा एवं माननीय श्री जीवन रात्रे जी युवा भाजपा नेता तक का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आगे मैं इस कार्यक्रम को गति देते हुए हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन वंदन के पश्चात आज के इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे समाज के संवेदनशील प्रतिनिधि, हमारे सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री वी.डी. भारद्वाज जी का मैं मंच पर अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे इस सभा को देंगे। परम सम्माननीय वी.डी. भारद्वाज जी, आपका तालियों से अभिनंदन करते हैं, आप आए और समाज की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और इस समाज को संबोधित करेंगे। श्री वी.डी. भारद्वाज। जय जय सतराम, जय जय सतराम। संत शिरोमणि शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जय, ज्ञानी स्थली सारंगढ़ की जय। मनखे मनखे एक बराबर के संदेश देने वाले महान संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती सारंगढ़ में 25वीं वर्ष रजत जयंती 3 दिवसीय जयंती की समापन दिवस के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का मैं स्वागत करता हूं।
हमारे विशिष्ट अतिथि लोकप्रिय प्रभारी मंत्री श्री टंगराम वर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे गुरु परिवार के लाडले सपूत युवा मंत्री श्री सुखन साहेब जी का भी स्वागत करता हूं। आज के इस जयंती कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र श्री राधे श्याम राठिया जी सांसद लोकसभा प्रभारी लोकसभा सांसद रायगढ़ का मैं स्वागत करता हूं। माननीय श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े विधायक सारंगढ़, श्री जगन्नाथ पाणिग्राही प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, श्री ज्योति पटेल भाजपा सारंगढ़, श्री संजय भूषण पांडे जी हमारे जिले के प्रथम जिला अध्यक्ष हैं, श्री हरिदास भारद्वाज जी पूर्व विधायक बिलाईगढ़ एवं मंत्री भी थे, श्रीमती केराबाई मनहर पूर्व विधायक, सुश्री कामता जोल्हे पूर्व विधायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर पूर्व विधायक, डॉक्टर छबीला रात्रे पूर्व विधायक एवं श्री निर्मल सिन्हा जी पूर्व विधायक मालखरौदा, श्री श्याम सुंदर रात्रे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, श्री संजय भूषण पांडे जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती ममता राजीव सिंह अध्यक्ष जनपद पंचायत सारंगढ़, श्री अमित तिवारी जिला महामंत्री युवा मोर्चा, श्री हरिनाथ खुटे प्रदेश मंत्री अजाजजा मोर्चा, श्री वीरेंद्र निराला जी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, श्रीमती संतोषी अरविंद खड़का जी सभापति जिला पंचायत, श्रीमती बैजंती नंद राम लहरे जी पूर्व जिला सदस्य एवं जिला अनुसूचित जाति के मोर्चा, श्री जीवन रात्रे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ व्यवसायिक भी हैं। आज समस्त क्षेत्रवासियों, गणमान्य नागरिक, माता बहनों, श्रद्धालुओं, अनुयायियों, आप सभी को रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तथा इस ऐतिहासिक जयंती कार्यक्रम में हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एवं अतिथियों से कि हमारा निमंत्रण स्वीकार के संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती में पधारे आप सभी को सादर जय सतराम, जय सतराम। हम सारंगढ़ बड़े भाग्यशाली हैं कि पान पानी पालगी के पावन धरती खाड़ा बंद तालाब से लगे हुए स्थल पर संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जब पूरी उड़ीसा जा रहे थे तो यहीं रुके थे। उस दौरान उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से वापस जाकर गिरफ्तपुरी धाम में तपस्या प्रारंभ किए। तब से इस पवित्र स्थल को ज्ञान स्थली के रूप से जाना जाता है। वर्ष 2000 में यहाँ जैत खाम का निर्माण पश्चात प्रति वर्ष जयंती मनाई जाती रही है। सर्वप्रथम पूर्व विधायक डॉक्टर छबीला रात्रे जी के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। वर्ष 2017-18 में तत्कालीन विधायक श्रीमती केराबाई मनहर हमारे तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह शुभ आगमन हुए, जिनके कर कमलों से यह भव्य जैत खाम सामुदायिक भवन का निर्माण होकर प्रति वर्ष दूर दूर से लोग आते जाते हैं। ज्ञान स्थली में भव्य रूप से जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर रमन सिंह की कर कमलों से प्रति वर्ष 10 लाख शासकीय अनुदान दिया जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय विष्णुदेव साय जी को यहाँ से 3 बार सांसद रहे, वह यहाँ भी जयंती में आए भी हैं। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति सतनामी समाज एवं संत बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी बहुल क्षेत्र है। लगभग हम यहाँ 2 लाख से ऊपर हमारे समाज की जनसंख्या है और उन्हीं के तरफ से मैं हमारे आज के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मेरा एक मांग है और रिक्वेस्ट है, प्रार्थना भी है सभी के तरफ से एक सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष होने के नाते कि इस भूखंड को हमें प्रदान कर हमें आपका अनुग्रह मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय जय सतनाम। यहाँ हम लोग जयंती 25 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यह ज्ञान स्थल गुरु घासीदास पुष्प वाटिका के कैंपस की भूमि सतनामी विकास परिषद सारंगढ़ को इस पावन अवसर पर प्रदान करने की महत्वपूर्ण कृपा एवं इस स्थल का नाम को गुरु घासी यानी हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ही पुष्प वाटिका के नाम घोषित किए थे।
धन्यवाद। सतनामी विकास परिषद के सभी पदाधिकारी आए, माननीय सीएम साहब को समाज की ओर से ज्ञापन देंगे। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। अरे उधर से आओ ना जी, आप लोग उधर से आओ ना। इसी कड़ी में मैं हमारे क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक माननीय केराबाई मनहर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी 2 शब्द संबोधित करेंगे। श्रीमती केराबाई मनहर जी। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हम सब हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री हमार एक मांग पर, एक आवेदन पर यह आए तैयार होगी और हमार सतनामी समाज के इस कार्यक्रम में आज उपस्थित सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शाखा मुख्यमंत्री, आज हमारे बीच सम्मानीय मंत्री खुशवंत साहेब जी, हमार समाज के गौरव सम्मानीय भैया मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रभारी मंत्री आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद राधे श्याम राठिया जी, हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानीय दीदी उत्तरी गणपत जांगड़े जी, सम्मानीय भैया निर्मल सिन्हा जी, सम्मानीय भैया जिला भाजपा का अध्यक्ष ज्योतिलाल पटेल जी, जिला पंचायत का अध्यक्ष सम्मानीय संजय पांडे महाराज जी, सम्मानीय दीदी पूर्व विधायक कांता जोल्हे जी, सम्मानीय भैया डॉक्टर छविलाल रात्रे जी, पूर्व विधायक, सम्मानीय भैया डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी, पूर्व विधायक, सम्मानीय सभी मंचासीन और हमारे जिला कलेक्टर, एसपी सर, सभी समाज के उपस्थित सभी सम्मानीय जन, सभी प्रेस के भाई, आप सब ला आज हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमार मुख्यमंत्री हमार विचार है तो हमन ज़्यादा समय मैं नहीं लो। मैं जब विधायक रहे उस समय क्षेत्र के समाज के मांग रही कि ये ज्ञान स्थली गुरु घासीदास जो पुष्प वाटिका के नाम से जाने जाते, ओला समाज के नाम से मांग रही और सामुदायिक भवन और यहाँ जोड़ा जात खाम के मांग रही। मोर तरफ से डॉक्टर साहब ला, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ला मैं मांग रखें बिना देर किए ये जो सामने जात खाम बने हैं, जिला पिछले साल हमार कौशल्या साय जी आके उद्घाटन कर रही, ओकर लिए सौंदर्यीकरण व 50 लाख रुपया डॉक्टर साहब डॉक्टर रमन सिंह जी दे रही, सामुदायिक भवन ला दे रही। मैं हमेशा क्षेत्र के जो समाज के बीच में जाके हमेशा आप सबके आप मन सेवा करे के मोला मौका दे रहा। मैं आज फिर से वो मांगला हमार छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मानीय विष्णुदेव साय जी ला मैं फिर से मांग रखत हूँ कि जो ज्ञान स्थली है पुष्प वाटिका के नाम से, ओला हमार समाज के मांग है कि हमार ये जो परिसर आज कार्यक्रम होते ओला हमार समाज ला आप प्रदान करा। हमेशा समाज
आप मन के आभारी रही और मैं अति के अपन बात ला समाप्त करत हूँ। जय सतनाम। धन्यवाद। जय जय सतनाम। इसी कड़ी में समय अभाव को देखते हुए मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय उत्तरी गणपत जांगड़े जी को 2 शब्द कहने के लिए उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। जय सतनाम, जय सतनाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज हमार सारंगढ़ के धरती पुष्प वाटिका में गुरु घासीदास जी के जयंती के समापन अवसर पे मंच में विराजमान है हमार गुरु घासीदास ज्ञान स्थल में। आज हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, आपला बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सारंगढ़ के ये धरती में। और मंच में विराजमान है श्री गुरु कुशवंत साहेब जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंच में स्वागत है। और मंच में विराजमान है टंकराम वर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, समाज के अध्यक्ष बीडी भारद्वाज जी, सतनामी विकास परिषद सारंगढ़, राधे श्याम राठिया जी सांसद। और मंच में उपस्थित केराबाई मनहर जी, पूर्व विधायक सारंगढ़, सुश्री कामता जोल्हे जी, पूर्व विधायक सारंगढ़। और मंच में विराजमान है पूर्व विधायक छविलाल रात्रे जी, पूर्व राजस्व मंत्री हरिदास भारद्वाज जी, श्याम सुंदर रात्रे जी, अरविंद हरिप्रिया जी और निराला जी और निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक। और मंच में उपस्थित जगन्नाथ प्राणग्राही जी, ज्योति पटेल जी, संजय भूषण पांडे जी, ममता ठाकुर जी। और मंच में पधारे समस्त अतिथिगण और समाज के हमार सबो मुखिया मन और दूर दराज से आए सबो हमार साथी मन, आप सब ला बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, सारंगढ़ सतनामी विकास परिषद के हमार अध्यक्ष महोदय जी जो मांग रखी सावय वो बहुत जरूरी हावय, काबर की ये जगह ला हमार सतनामी विकास परिषद के नाम पर कर दे। वैसे हमार समाज के ओर से मोर निवेदन है और मांग है, एला आप अभी घोषणा कर दिया तो बहुत अच्छा होतीस। और बाबा गुरु घासीदास ज्ञान स्थल सारंगढ़ के अवसर ज्ञान प्राप्त करे रही सेवाएं, उसी गुरु परिवार बाबा गुरु कुशवंत साहेब आते हैं। और समाज से निवेदन है ये मांग ला आप जरूर पूरा करिए। साथ में तो मोर बहुत कुछ मांग रही सावा, काबर की यहाँ के विधायक हो के नाती मोल पहली बार आज मंच मिले हवाए, शायद कभू नहीं मिले रही से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, पूर्व में कांग्रेस से सरकार रही से सारंगढ़ जिला बने रही सावाय। सारंगढ़ में आज पेपर में भी छपे हवाए, सब देखे होइया, पेपर पढ़ होइया, हमारे सब पत्रकार साथी मन उपस्थित है। रेल लाइन के बहुत जरूरी मांग है, जिला ला तो बनाए हन, तो रेल लाइन ला आप हमार मुख्यमंत्री जी हर घोषणा कर दे हा, तो रेल लाइन जरूर रही, काबर के यहाँ विकास आगे बढ़ी। और एक और मोर मांग है छोटे से, बजट में जुड़े रही से महोदय जी, वो सड़क हवाए। माननीय हमार मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है 2022-23 में बजट में शामिल है
रीवा पाट से डंगनिया पहुंच मार्ग तक और बरदुला कविजदा से पहुंच मार्ग 4 किलोमीटर है, वह 2 किलोमीटर है। भेड़वन मुख्य मार्ग से कौवाताल सुवाताल और नवरंगपुर से सिंघनपुर पहुंच मार्ग, ये सड़क बहुत जरूरी है, बजट में जुड़े हैं। महोदय जी तो आपसे निवेदन है और आग्रह है कि ये ला जल्दी से जल्दी पूरा करवा देता, काबर कि हमार लोग लइका मन पढ़े लिखे आते जाते तो बहुत दिक्कत होते, चिखला पानी में गिर जाते। और सियान मन भी कथे कि हमार क्षेत्र के सांसद 4 बार लगातार रही सेवा हमारे मुख्यमंत्री जी है, तो कर तक मोला पहुंचा देता तो मांग ला जरूर पूरा करतीस का कि ऐसे हमारे क्षेत्र के सियान मन और स्कूल ही लड़का मन बहुत मांग करते। तो मैं आप ला बहुत बहुत धन्यवाद देते कि वो सड़क ला चारों ला पूरा कर देता था, काबर कि वह बजट में जुड़े रही सवाय, सरकार चेंज हो सवाय तो वो बजट आप हमार मुख्यमंत्री होता, हमला पूरा भरोसा है कि सारंगढ़ के विकास करे के जिम्मेदारी आपके हाथ में हवाए। ऐसे मोर आपसे निवेदन है और ज़्यादा तो नहीं बोला, आप सब ला मैं बहुत बहुत बधाई दिहा, शुभकामना दिहा। परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती के आप सब ला ढेर सारा बधाई है, शुभकामना है। आप सब ला धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद माननीय विधायक जी। इसी कड़ी में मैं हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री राधेश्याम राठिया जी को हम सुनने के लिए आतुर हैं और उनका समर्थन चाहते हैं समाज की ओर से, और ससम्मान आमंत्रित करता हूं राठिया। आज परम पूज्य गुरु घासीदास जी के इस जयंती में 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे इस सारंगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय टंकराम जी वर्मा जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत गुरु जी, और समय को देखते हुए मंच सभी सम्मानीय आदरणीय नेतागण, सारंगढ़ के हमारे विधायक एवं सभी आदरणीय नेतागण उपस्थित, आज के इस कार्यक्रम में आए गुरु परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी एवं सारंगढ़ के समस्त मेरे माता एवं पिता तुल्य सज्जन वृंद, आज बहुत ही बड़ा गौरव का दिन है कि हम सब एक परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे मानव समाज को एक अच्छा रास्ता देने वाले गुरुदेव जी के ऐसे पवित्र यज्ञ में, ऐसे कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। तो मैं मेरी ओर से सारंगढ़ के क्षेत्र से आए हुए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी विश्राम करना चाहूंगा। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य गुरु घासीदास जी की जय। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय, आपको सुनकर हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी कड़ी में हमारे जिले के लोकप्रिय प्रभारी मंत्री परम आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री जी के लिए तालियों से स्वागत, अभिनंदन। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गिरौदपुरी धाम की जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती और ये अवसर में हम सबके बीच हम सबके नेता छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नीत नई ऊंचाई को छू रहा है, सबके बात को सुनने वाले, सबके काम करने वाले, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए। और आज गौरव का भी क्षण है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 6वें पीढ़ी के वंशज और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री सम्मानित गुरु खुशवंत साहिब जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करिए। इस बीच हमारे सांसद सम्माननीय राधेश्याम राठिया जी, विधायक सम्माननीय उत्तरी जांगड़े जी, हमारे दीदी जो हमारे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं,
पूर्व विधायक सम्माननीय केराबाई मनहर जी और मंच पे मंचस्थ सभी अतिथिगण, आज बहुत संख्या में आए हुए हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे वरिष्ठगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। समय बहुत ज्यादा हो गया है, बस यही कहूंगा मैं कि जो गुरु घासीदास बाबा जी ने जो हमको संदेश दिए हैं, जयंती के अवसर पर आज उसको आत्मसात करने की जरूरत है। हम अपने परिवार और हमारे समाज को ठीक करने के लिए, सही दिशा तय करने के लिए बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चले। इसी में सही में ये हमारी जो जयंती है सफल होगी। और पिछली बार जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, इसी सारंगगढ़ को 50 करोड़ रुपया का उपहार दे करके गए थे। एक बार ताली बजा करके फिर से स्वागत, अभिनंदन करिए। बहुत ही संवेदनशील और दिन रात मेहनत कर रहे इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो विजन रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, श्रेष्ठ भारत बनाने का, सक्षम भारत बनाने का, उस लाइन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश विदेश जा करके यहां पर उद्योगपति को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि टेक्सटाइल का, टेक्नोलॉजी का हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले और हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, हमारे प्रदेश संपन्न हो, विकसित हो, समृद्धशाली बने। इसके लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, हर आदमी से मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। धन्यवाद आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी। इसी कड़ी में हमारे गुरु परिवार के वंशज, हमारे युवा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे गौरव, हमारे समाज के गौरव, परम आदरणीय गुरु खुशवंत साहेब जी, आपको हम दिल से अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए उनको उद्बोधन के लिए, उनको सुनने के लिए हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं। जय सतनाम। आज बहुत ही खुशी की बात है। प्रतिवर्ष की भांति ये वर्ष भी हम सब बहुत धूमधाम के साथ प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती हम सब मनाथन। तो अब सबसे पहली पूरा प्रदेश, पूरा देश के और हम सब के खुशहाली के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए हम सब बाबा गुरु घासीदास जी ला याद करबो। काबर की प्रतिदिन हम सब यथाशक्ति अनुसार अपन अपन घर में दिया बाती करके, आरती मंगल पूजा करके, बाबा जी के जय घोष के साथ प्रणाम करके बाबा जी ला आरती मंगल पूजा करके आशीर्वाद लेथन। लेकिन आज हम सब ला एक बड़े सौभाग्य मिले कि हम एक साथ आज बाबा जी ला जय घोष के नारा के साथ होकर चरण में वंदन करबो, प्रणाम पहुंचाबो, ताकि बाबा जी के आशीर्वाद हम सब ला मिले और ओकर आशीर्वाद से हम सब के जो जीवन के मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। तो आप सबो जन से आग्रह, खुशी और उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के जय घोष के नारे लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। 18 दिसंबर जोड़ा से तखाम की, गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम की। साहेब गुरु, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। निश्चित ही बाबा जी के आशीर्वाद हम सब ला मिल ही और बाबा जी के आशीर्वाद से हम सब के जीवन सफल हुई। आज हमार ये सारंगगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाए के लिए हम सब के बीच में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जिला आप सब हम सब पाके बहुत सौभाग्यशाली महसूस करत हन। काबर के अनेक कार्यक्रम, अनेक व्यस्तता हुई के बावजूद हम सब ला समय दे है। आप आज बहुत सारे कार्यक्रम रही, लेकिन फिर भी समय निकाल के हमारे बीच में आए, हमारे साथ बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मना थे, जेकर नेतृत्व में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ उन्नति विकास करत। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब सम्मान करो।
साथ ही बहुत ही सम्मानी सरल सहज जेकर भी सहयोग मार्गदर्शन हमेशा समाज ला मिलत रही थे। और वो ऐसे जिला के विधायक है जहां हमार गिरौदपुरी धाम है, जहां गगनचुंबी सेत खाम स्थापित है, वहां से चल के आए हमार सारंगढ़ के प्रभारी मंत्री बड़े भैया माननीय टंकराम वर्मा जी के भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमार बहुत ही लोकप्रिय सांसद बड़े भैया राधेश्याम राठिया जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमार दीदी विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी हमारे बीच में उपस्थित है। और हमार पूर्व विधायक, मैं एक बात के लिए आप सब समाज लवला धन्यवाद देना चाहिए, आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, तेमा विशेष योगदान हमार केराबाई मनहर जी के एक बार जोरदार ताली के साथ होकर सम्मान करो। साथ ही हमार ज्योति पटेल जी जिला अध्यक्ष हमार भारतीय जनता पार्टी, संजय भूषण पांडे जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, निर्मल सिन्हा जी बड़े भैया पूर्व विधायक जी उपस्थित होकर भी सम्मान, सुश्री कामदा जोल्हे जी पूर्व विधायक, डॉक्टर छविलाल रात्रे जी पूर्व विधायक, सोनी अजय बंजारे जी अध्यक्ष, हरिदास भारद्वाज जी, श्याम सुंदर रात्रे जी, ममता राजीव सिंह जी, हरिनाथ खुटे जी, वीरेंद्र निराला जी, संतोषी अरविंद खटकर जी, नवजयंती नंदराम लहरे जी, जीवन रात्रे जी, वेदराम जांगड़े जी और हमार सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष श्री बीडी भरद्वाज जी, हम ओकर भी ताली के साथ सम्मान करत हन। और यहाँ पर उपस्थित हमार पूरा सर्व समाज, पूरा मानव समाज, आप सब उपस्थित हो, आप सब के भी मैं जोरदार ताली के साथ सम्मान करत हूं। आज हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनात हन, तो सबसे पहले आप सबला बाबा जी के जयंती के मैं आप सबो जनला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश हम सब जानत हन, मन खे एक समान, मानव मानव एक समान। गुरु घासीदास बाबा जी एक ऐसे गुरु रही से जो सर्व समाज के कल्याण के लिए संदेश उपदेश दी, ताकि सर्व समाज के उन्नति विकास हो, एक समरसता के संदेश बाबा गुरु घासीदास जी। आज एकरे सती सिर्फ सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती नहीं मनावे, पूरा देश पूरा दुनिया बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती ला मनाते। आज बाबा जी बहुत सारे निशानी हम सबके बीच में छोड़ के गए, और जब 18 दिसंबर आते, दिसंबर के महीना, तो हम बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक लगातार बाबा जी के जयंती हम सब मनाथन। जिमा 18 दिसंबर को हमारी ये सेत खाम की निशानी, जिमा पालो चढ़ा के हम बाबा जी के जयंती मनाथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी के जो निशानी जो यहाँ छोड़ के गए, तो हर निशानी के पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान छुपे है। वो ज्ञान ला हमला समझना है और वो अपन जीवन में उतारना है। निश्चित ही अगर ज्ञान ला अगर समझ के हम अपन जीवन में उतार लेबो, तो निश्चित ये जीवन सार्थक हो जाए, ये कृतार्थ हो जाए। तो आप सबसे आग्रह कि हम सब ये आध्यात्मिक ज्ञान ला समझे के प्रयास करन। मैं उस सेत खाम के निशानी वाला बहुत कम शब्दों में संक्षिप्त में आप ला बताए के अवश्य प्रयास करता हूं। जो हमार सेत खाम हमन देखथन गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम में जो निर्मित है, जिसमें देखथन 4 कोना के चौरा है, बीच में लगे सेत खाम है, और उमा लगे 2 खूटी है, और 2 खूटी में लगे है डंडा, और डंडा में लगे है सादा झंडा, जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक चिन्ह है। तो जिस प्रकार से हम वो सेत खामला बनाथन, 4 कोना के चौराला हम सब बनाथन, रेती गिट्टी पानी सीमेंट से बनाथन, उकर बाद ओला सादा रंग से पोथन और हमेशा ओला साफ रखथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी बोलते कि वो जो 4 कोना के जो चौरा है, वो एक मनुष्य के जीवन के समान है। ये जीवन ला भी हमला बनाना है, तो जीवन ला कैसे बनाना है? हम जैसे गुरु घासीदास बाबा जी के गद्दी स्थापना करथन, तो वहां चरण पादुका के स्थापना करथन, और वो चरण पादुका में हम सब अपन सिर माथ नवा के, सिर झुका के आशीर्वाद लेथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश भी वहीं से प्रारंभ होते कि बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, और जो छोटा बन जाता है उससे बड़ा न कोई, उससे बड़ा न कोई। अर्थात ये जीवन में हमला हमेशा ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जेकर आशीर्वाद से पृथ्वी में हम जन्म लेके आए हैं, वो हमारे घर के पहला गुरु हमारे माता और पिता, ओकर सम्मान हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए, ओकर आशीर्वाद हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए, ओकर मार्गदर्शन हमारे हृदय में होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ला में, हमारे देश में, प्रदेश में जो हमारे से बड़े बुजुर्ग सियान है, हमारे से जो ज्यादा जानकार व्यक्ति है, जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, ओकर मन के भी मान सम्मान हमेशा अपन हृदय में करना चाहिए। साथ ही मैं बताया कि वो 4 कोना के चौराला हम सादा रंग से पोथन और ओला हमेशा साफ रखथन।
वैसने ये जीवन ला भी हमेशा साफ रखना है, एमा कभी गंदा होल नहीं देना है, गंदगी होल नहीं देना है। तो कैसे? खानी बानी और सियानी, खानी जैसे खाबो अन्न वैसे रही हमर मन, और बानी जैसे पीबो पानी वैसे रही हमर वानी। और सियानी, खानी और बानी ये दो प्रमुख चीज है। अगर ये दो प्रमुख चीज अगर सही हो गए तो निश्चित ही हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि हमर सियानी सही रही। और सियानी के अर्थ यही है, हमारे समाज में हमन सियान बना था, हमार भंडारी, साटीदार, छड़ीदार समाज के प्रमुख, हमार गांव में हमन सरपंच चुनथन, जनपद चुनथन, जिला चुनथन, इसे जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि चुनथन, ये सब हमार सियान है। एक मन के सियानी तबे सही है जब ओकर खानी और बानी सही है। तो आप सबसे आग्रह, जो गुरु घासीदास बाबा जी जे खान पान से हम सब ला वर्जित करे, तो सदा हम वो चीज से दूर रहन। जब वो सब चीज से हम दूर रहे, वो तो निश्चित ही ये समाज के उन्नति विकास हुई, व्यक्ति के भी विकास हुई। तो खानी बानी के अर्थ ये है कि मदिरा, पान, गुटखा ऐसे चीज से हम सदा दूर रहन। काबर की आज के समय हम सब जानथन आधुनिक युग के समय है, और ये आधुनिक युग के समय में हम सब जानथन कि एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। और अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि मस्तिष्क स्वस्थ रहे, ये शरीर स्वस्थ रहे। काबर की कहे जाते कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होते। तो जब शरीर स्वस्थ रही, मस्तिष्क स्वस्थ रही, तभी हम एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाबो। और जब अच्छा शिक्षा ग्रहण करबो तो निश्चित ही उच्च से उच्च स्थान हम सब प्राप्त कर सकते। तो ये जीवन में एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करे के हम सब ला आवश्यकता है। तो अच्छा से अच्छा शिक्षा हम सब ला ग्रहण करना है, और खानी और बानी ला विशेष रूप से हम सब ला ध्यान दे के आवश्यकता है। बीच में लगे वो सेत खाम लकड़ी के जो मनुष्य ला प्रदर्शित करते, बाबा गुरु घासीदास जी कहते कि हम देखथन आंधी आते, तूफान आते, बरसात आते, ठंड आते, गर्मी आते, लेकिन हम वो सेत खाम लकड़ी के जो सेत खाम बीच में अचल खड़े हुए, जिल हम देखथन ये कितनों भी आंधी तूफान आते, लेकिन अपन स्थान में हमेशा अचल रहे थे। वैसने गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि हम सब लभी अपन जीवन में दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ विश्वासी होना चाहिए। अपन जीवन में हमला कभी भी डरे घबराए की आवश्यकता नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो खुद के ऊपर विश्वास रखी, ओकर ऊपर गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद है, और निश्चित ही ओकर मंजिल वाला मिल ही और प्राप्त हो ही। साथ ही साथ उमा दो लगे खूटी जो हमारे दोनों हाथ ला प्रदर्शित करते, उमा लगे डंडा, डंडा में लगे सादा झंडा जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक चीज है, प्रतीक चिन्ह है। जो कही थे बाबा गुरु घासीदास जी की हमेशा सतला बोलना है, सतला सुनना है और सतला ही देखना है। ये भाव के साथ हमला निवास करना चाहिए, भाव के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार हम सबला करना चाहिए, और हमेशा सत्य के रास्ता में हम सबला चलना चाहिए। जो सत्य के रास्ता में चली, निश्चित ही होकर मंजिल ओला मिली, बाबा जी के आशीर्वाद होकर साथ रही। तो ये बाबा जी के संदेश वो सेत खाम के निशानी के माध्यम से और भी विस्तार रूप से और कभी जब आऊं तो बताए के प्रयास करूं, समय के अभाव के कारण कम शब्दों में बताया, लेकिन ये बाबा जी के संदेश उपदेश ला बताया। लेकिन मैं आप लोग कुछ और बात बोलना चाहता हूं। काबर की अभी छत्तीसगढ़ में 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार है, और 2 साल ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार हो गई, लेकिन पूर्व के और भी कई बार सरकार बने हुए, लेकिन हमन देखथन हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो उन्नति होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो तीव्र गति के साथ विकास नहीं हुए। अभी हमारे बीडी भारद्वाज जी बता दरीस 2 लाख सतनामी समाज यहाँ निवास करते, लेकिन हम देखथन जब विकास के बात आते हैं अनुसूचित जाति समाज के, तो विकास यहाँ पे हमारे सतनामी समाज के रुके रुके दिखाई देते हम सबला। लेकिन आज मोला गर्व होते, बहुत खुशी होते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, और मोला ये गर्व होते कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश उपदेश ला हम सब चाहतन कि सिर्फ भारत देश में नहीं, दुनिया में बाबा जी के संदेश जाए, ये हम सब के सोच और विचार है। और मोला बहुत गर्व होते कि ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण भूमि गिरौदपुरी धाम में देश के सबसे ऊंचा, विश्व के सबसे ऊंचा जैत खाम अगर कोई बनाए तो ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गुरु घासीदास बाबा जी के जैत खाम बने। आज वो जैत खाम बने के कारण आज देश और दुनिया में बाबा जी के संदेश उपदेश जाते, और आज हम चाहतन कि गिरौदपुरी धाम के बहुत तीव्र गति से उन्नति विकास हो। काबर की जब मार्च के महीना में मेला वहां भराते तो हम सब बाबा जी के दर्शन करे जाथन, और सिर्फ मेला नहीं, 12 महीना गुरु घासीदास बाबा जी के दर्शन करे के लिए हम सब जाथन, आशीर्वाद लेके ले जाथन। लेकिन वहां के सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए वो तरीका से नहीं हो पा रही से। लेकिन जितना भी विकास वहां मन देखथन,
चाहे वो भवन के बाद बुलंद, चाहे कुतुब मीनार से ऊंचा जैद खाम के बाद बुलंद, वो मंदिर में लाइट लगे के बात करन, हमार अमृत कुंड चरण कुंड में जाए के लिए जो सीढ़ी के बात करन, छाता पहाड़ अमृत हमार पंचकुंडी तक रोड जाए के बात करन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर बने हुए। ये सब उन्नति विकास करे के काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुए। और आप ला मोला बताते हुए आज खुशी हुआ थे कि हम पूरा 12 महीना जब बाबा जी के दर्शन करे जाथन तो हमार श्रद्धालु मन में देखे हाँ कि डंडा शरण भूया नापत हुए, नारियल कोस नापते हुए बाबा जी के दर्शन करेल जाते। जेला हमार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी देखी और देख के समाज के मांग के अनुरूप वो जो भूया नापने वाला हमार श्रद्धालु मन है, जे मतलब तकलीफ मत हुए, समस्या मत हुए, काबर की धूप भी आते, बरसात भी आते तो समस्या मत हो। एक लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक 3 करोड़ रुपया के शेड निर्माण करे वहां जात हुए ताकि श्रद्धालु मन ला कोई समस्या मत हो सके। ऐसने हम चाहतन कि हम 12 महीना बाबा जी के दर्शन करेल जाथन तो जोक नदी जेमा हम सब स्नान करथन और स्नान करके बाबा जी के दर्शन करेला जाथन तो जोक नदी में पचरी के निर्माण होना चाहिए, जोक नदी में शेड निर्माण होना चाहिए, जोक नदी में शौचालय के निर्माण होना चाहिए, ऐसे और अन्य और बहुत सारे विकास कार्य होना चाहिए। एक कर लिए भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ये सब विकास पूरा होना चाहिए। कर लिए 2 करोड़ रुपया के घोषणा करे जेकर माध्यम से सबो चीज बनना है। ऐसने हमारे गिरौदपुरी धाम के सर्वांगीण विकास करे के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा करे जाते और ये अनुसूचित जाति समाज ला पूरा भारत देश में सम्मान दिलाए के काम भारतीय जनता पार्टी करे। कर सबसे बड़े उदाहरण आप ला बताना चाहता हूं। आप सब जानता हो पिछले कई वर्षों तक कई पार्टी के सरकार आई, लेकिन बड़े बड़े पद के हम बात करता दिल्ली में बड़े पद के बाद तो अनुसूचित जाति समाज के बेटा मल्ला नहीं मिले, लेकिन मोला बहुत गर्व होते, खुशी होते कि देश के सर्वोच्च पद जो होते राष्ट्रपति के पद में ओमा भी हमारा अनुसूचित जाति समाज के बेटा रामनाथ कोविंद जी ला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रही से एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और आज मोला खुशी हुआ थे कि वो रामनाथ कोविंद जी जो हमारा अनुसूचित जाति समाज के बेटा है, जब हमारे गिरौदपुरी धाम वो दर्शन करे बर आ रही सब है तो वहां के समाज मन के मांग के खातिर 2.5 करोड़ रुपए के बहुत देसी भवन बना के गए, जेकर जे पूर्ण भी हो गए, जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वो भवन के लोकार्पण होना। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। इसने अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है जेकर माध्यम से आज अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास हुआ थे। ये तो मैं गिरौदपुरी धाम के बात बताया, वैष्णे हमार सतनामी समाज के दूसरा सबसे बड़े आस्था के केंद्र है गिरौदपुरी धाम। बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि हमार अवतरण भूमि है और भंडारपुरी धाम जो कर्म स्थली बाबा गुरु घासीदास जी के, जहां आप सब ला मालूम है भव्य मोती महल के वहां निर्माण रही सब है, लेकिन वो बहुत दिनों से वो निर्माण आज रुके हुए है। ओला भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरा करे के लिए 1-2 करोड़ 5 करोड़ नहीं 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपया वहां भंडारपुरी धाम के लिए दे, जेकर पैसा भी मिल गए, टेंडर भी लग गए और 8 जनवरी को का टेंडर खुलने वाला है। फिर आप सब ला आमंत्रण करबो, आप सबके माध्यम से होकर शिलान्यास करे के काम करबो। ऐसे अनगिनत माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा समाज के उन्नति विकास के लिए काम करे जाते। साथ ही साथ ये निर्माण कार्य तो हमेशा होते रही थे और निर्माण कार्य के लिए हमेशा पैसा मिलत रही थे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ये सोच है कि शिक्षा के स्तर में भी अनुसूचित जाति समाज की उन्नति हो, विकास हो, शिक्षा के स्तर सुधरे। एक लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घोषणा करे है कि अनुसूचित जाति समाज के 5 ऐसे लड़का जो पायलट के पढ़ाई करना चाहते वो मतलब 5 लड़का ला हर साल 15-15 लाख रुपया दे जाही ताकि वो मना पायलट बन सके। तो आप मन के लड़का मन बनी, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी है जो लगातार अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के लिए अनगिनत हम जरा सौगात देवत है। तो मैं चाहूं एक बार और हम सब दोनों हाथ उठा के मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करन जो इतना करोड़ रुपया 2 साल के अंदर में हम सबला दे। एक बार जोरदार ताली के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सम्मान करन, आभार व्यक्त करन। तो ऐसे अनगिनत लगातार हम सबला मिला थे और आप देखा भी हो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमन 4 विधायक हैं और 4 विधायक में से 2 झनला अपन कैबिनेट में जगह दे और 1 झनला अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए। मतलब 4 में से 3-3 झनला अपन कैबिनेट मंत्री के दर्जा और कैबिनेट मंत्री के
पद से सम्मानित करे, तो ऐसे अनुसूचित जाति समाज ला सम्मान दे के काम मुख्यमंत्री जी करत है। एक बार जोरदार ताली के साथ हम सम्मान करन। तो ऐसे अनगिनत सम्मान अनुसूचित जाति समाज ला मिलत है। तो मैं आप सब ला कहे बर आया हूं, आप सब ला विश्वास दिला लाया हूं कि जिस प्रकार आज पूरा छत्तीसगढ़ के उन्नति विकास साए साए हुआ थे, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब सतनामी समाज के भी विकास साए साए हुआ थे। विकास में किसी प्रकार के कोई नहीं है, कमी नहीं है। अनुसूचित जाति समाज के बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति विकास हुआ था। और साथ ही साथ एक बात आप सब ला बोलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, काबर की गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश मैं आप लोग शुरू में ही बोले कि सर्व मानव समाज के लिए, सर्व समाज के लिए है। और गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाने के लिए सर्व समाज यहां पहुंचे और सर्व समाज एकजुटता के साथ, एकता और भाईचारा के साथ हम सब मनाता। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, ऐसे कोई गलत व्यक्ति मन कुछ मन है जे मना कहीं ना कहीं ये समाज ला तोड़े के काम करते, ये समाज में भ्रम फैलाए के काम करते। आप सब देखा तो कुछ ऐसे साथी है जो हमारे दूसर समाज हमारे बीच में आते और जयंती ला मनाए के प्रयास करते, तो मना किसी प्रकार का विघ्न बाधा करे के काम करते। मैं समाज से आग्रह करूं कि हमारे समाज में एकता और भाईचारा के लिए और एक संदेश के लिए जो गुरु घासीदास बाबा जी हम सब ला बोले मन के एक समान, तो हम सब बराबर हैं और हम सब समान हैं और हर किसी ला बराबर अधिकार है और सर्व समाज के अधिकार है गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाने के लिए। तो ऐसे सामाजिक तत्व जो ऐसे विघ्न बाधा डाले के प्रयास करते हैं, ओला समाज मिलके हम सब लोग सबक सिखाए के काम करना है। यही मैं आप सबसे आग्रह करते हुए कि हम ला सर्व समाज के साथ मिलके चलना है। हाबर की गुरु घासीदास बाबा जी बोले हवे हम जोड़ा सेत खाम के स्थापना करथन, तो गुरु घासीदास बाबा जी जोड़ा सेत खाम के काबर स्थापना करे, काबर की ये देश और दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री दूसरा पुरुष, एक अलावा कोई जाति नहीं है। सब बराबर है, मन के एक समान है। जो जाति धर्म सब बने हैं सब व्यवस्था के लिए बने हैं, वो व्यवस्था में हम सब ला रहना है। हर जाति के हर धर्म के सम्मान हम सब ला करना है और सम्मान करते हुए हम सब ला ये जीवन ला व्यतीत करना और एक दूसरे के सहयोग हमेशा हम सब ला करना है। यही आप सबसे आग्रह करते हुए आप सब ला बाबा गुरु घासीदास जी के पुनः जयंती के गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए सतपुरुष पिता से निवेदन करता हूं, हे सतपुरुष पिता, हे सतपुरुष पिता, आपकी अदालत में मोर जमानत रखबे। हे सतपुरुष पिता, आपकी अदालत में मोर जमानत रखबे। मैं सलामत रहा या ना रहा, फिर मोर संत समाज ला हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे। आप सब ला मोर तरफ से साहेब सतनाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुरु जी, आपके विचार, आपके सिद्धांत को सुनकर हम अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस किए हैं और आगे भी समाज हित में आप निरंतर ऐसे ही सोच के साथ आगे काम करते रहेंगे। ऐसी गुरु बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे और हम सब पर भी आपका स्नेह साथ सहयोग बना रहे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय सतनाम। अब मैं उस पल के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के दुलरवा नेता, रायगढ़ जिला के जन जन के नेता, हमारे तत्कालीन सांसद, तत्कालीन पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता परम आदरणीय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, जिनका एक नारा आज छत्तीसगढ़ के हर शासन प्रशासन और जगहों पर देखने को मिलता है, हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। हम उस पल को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने ही उनके ही कर कमलों से बना आज उन्हें संवारना है। तो सतनामी विकास परिषद के लंबे समय से बहुप्रतीक्षित भावनाएं, एक सपने जो सतनामी विकास परिषद और इस क्षेत्र के लाखों लोग उनसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं, मैं उस उम्मीद को पूरा कराने के लिए मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा। परम आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जबरदस्त तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं।
बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। जोड़ा जैत खम्म की जय। गिरोधपुरी धाम की जय। सतनाम समाज की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की। जय। आज बड़ा सौभाग्य के विषय है कि पान पानी और पायलागी के पावन भूमि और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के ये ज्ञान स्थली में आयोजित बाबा जी के जयंती समारोह और वो भी रजत जयंती समारोह और ओमा हमारे बीच में उपस्थित शायद पहली बार ऐसा होत हो ही, मोला ज्यादा मालूम नहीं है कि हमन बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाथन और आज उमने के वंश के वंशज महोत्सव में उपस्थित हैं। ऐसा पहली बार हो ही ना कि पहले हो ही से कभी आई नहीं पापा आई रही। अच्छा, लेकिन ये महोत्सव में आई रही की अलग में आई रही। हाँ, तो मैं महोत्सव की बात कर रहा हूँ। ये महोत्सव में पहली बार जमन के हमन जयंती मना था, उमन के वंशज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और उमन के आशीर्वचन भी सबला मिली से। ऐसे हमार प्रदेश के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे जिला के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी अभी ओमन अशोका पब्लिक स्कूल गई हैं, वहां पर एनुअल फंक्शन चला थे तो बहुत आग्रह रही कि हम वहां जाई, लेकिन हमन जाते हैं तो देरी हो जाती। तो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के बहुत जिद रही से कि वहां प्रभारी मंदिला कम से कम भेज देवा, तो टंकराम वर्मा जी वहां चल गिन है। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के रायगढ़ के अभी तक के सबसे ज्यादा वोट पाने वाला, ज्यादा वोट से जीतने वाला सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी 2,40,000 वोट से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जीतीन है, वो भी ओमन के साथ में गई है। हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी, हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय बीडी भारद्वाज जी, हमारे जिला के पार्टी के अध्यक्ष श्री ज्योति पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष वो गई हैं अपन स्कूल श्री संजय भूषण पांडे जी, और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मनहर जी। मैं बोला धन्यवाद देना चाहूं। आज मोर कार्यक्रम रही से आंध्र प्रदेश में राजा मुंदरी में कार्यक्रम रही से, लेकिन रात के धरना दे दिस रायपुर जाके कि अगर सारंगढ़ नहीं जाइए तो मैं यहाँ ले उठो नहीं, तो मोला वहां बात करना पड़ी आंध्र प्रदेश के, भाई मैं 20 के जगह पर 21 को आऊंगा तो 20 का हमको छुट्टी चाहिए। तो आज वहां से छुट्टी लेके आज मैं आप मन के बीच में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हों। ऐसे आप मन के क्षेत्र के पूर्व विधायक जो आज भी हमेशा जनता मन के काम पर हमारे पास में आते रहते, ऐसे श्रीमती केराबाई मनहर जी, श्री निर्मल सिन्हा जी पूर्व विधायक, निर्मल सिन्हा भी पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक सुश्री कामता जोल्हे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी, श्री अजय सोनी अजय बंजारी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर रात्रे जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती ममता राजीव सिंह जी, हरिनाथ खूटे जी, वीरेंद्र निराला जी, श्रीमती संतोषी अरविंद खटकर जी, श्रीमती बैजंती नंदराम लहरे जी, श्री जीवन रात्रे जी, वेदराम जांगड़े जी, मंच पे विराजमान सबो हमार
समाज के पदाधिकारीगण और आज के ये महोत्सव में पूरे क्षेत्र से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, ये जिला के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, सभी अधिकारी मन, मैं सबके बहुत बहुत अभिनंदन करत हूँ, हृदय से आप मन के स्वागत करत हूँ। और आपन जो हमार यहाँ आत्मीय स्वागत करे है गजमाला से माल्यार्पण के द्वारा, ओकर लिए मैं समाज और आप सभी जन ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ, आप मन ला धन्यवाद करत हूँ। और आज हमन परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह में आए हन। मैं जयंती के आप सबला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद हमन सबला मिलते रहे, पूरा छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख और समृद्धि हो, ऐसे बाबा से आज हमन आशीर्वाद मांगत हन। और ये जगह है आपन 15 साल मोला सांसद बनाए रहा और सांसद के रूप में यहाँ मोर पहले भी आना होई से। और ये वो पवित्र स्थल है जो बाबा के ज्ञान स्थली है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी यहाँ कुछ समय आते जाते में विश्राम करे रहें और रही मला ग्राम ज्ञान प्राप्त हो रही से, आत्म बोध मन के हो रही से, और फिर छाता पहाड़ में जाके वहां तपस्या करे रहे। और आज सत्य और अहिंसा के उपदेश 18वीं सदी में, जब 18वीं सदी में पूरे देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब भरे रही, वो समय हमार छत्तीसगढ़ के धरती के सौभाग्य कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में अवतरण लेन और मानव समाज ला सत्य और अहिंसा के उपदेश देन और मनखे मनखे एक समान, कि सभी मनुष्य एक समान है, ये उपदेश देने वाला बाबा गुरु घासीदास जी। और आज उमन के वंशज के मुख से, गुरु खुशवंत साहेब के मुख से आज विस्तार से हमन सुने हन। मैं भी इतना विस्तार से नहीं सुने रहे, जबकि मैं 25 साल 30 साल से विधायक सांसद के रूप में मैं बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह अटेंड करत आत हूँ। लेकिन आज जो विस्तार से उमन ये जैत खम के विषय में और जो ध्वज वगैरह के विषय में बताइन है, इतना विस्तार से मैं भी आज नहीं सुने रहे, आपन भी शायद नहीं सुने रहा। लेकिन ये सौभाग्य कि आज हमारे बाबा गुरु घासीदास के वंशज के मुख से वो सबला हमारा सुने के सौभाग्य मिली से, तो हमारा बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद मिलते रहे। और ये तो पुराना जगह है, आपन के आशीर्वाद मोला मिलते रही से, मोला ज्यादा कहे के भी आवश्यकता नहीं है, हमारा जल्दी वापस भी जाना है। उमन सतनाम समाज के विषय में भी बताइन है, और जो विकास हुई से समाज के, चाहे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल करीन, जो जैतखाम बनी से गिरोधपुरी में, और वहां के सारा डेवलपमेंट वो सब उमन के समय में हुई से। आज हमन 2 साल में आए हन, तो दूसरा जो बड़े स्थान है गिरोधपुरी के बाद में भंडारपुरी, वहां के भी विकास के हमन प्रण ले हन, वहां भी विकास करबो। और जहां जहां भी हमन जात हन बाबा जी के जयंती में, वहां भी जो भी आवश्यकता हो थे वहां के विकास के प्रण और संकल्प हमारे सरकार लई से। ये सब बात ला हमार गुरु खुशवंत साहेब जी बताई नहीं। और आज बाबा गुरु घासीदास जी के ही ये आशीर्वाद है कि हमन उमन के अनुसार मनखे मनखे एक समान वाला मानते हुए हमन छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के विकास पर सरकार चलाथन। 15 साल में भी डॉक्टर रमन सिंह खूब विकास करीन ये प्रदेश के। मोला मालूम है ये प्रदेश में पहले भूखमरी भी होत रही, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़त रही, ओकर बाद भी कभी कभी वो भी नसीब नहीं होए तो हमार बच्चा मला उपवास होना पड़त रही से। लेकिन आज भूख भगाए के काम और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन,
सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब 15 साल में खोलिन। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी से 1 नवंबर 2000 सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाइन। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करना चाहूँ। वो छत्तीसगढ़ के ठीक से विकास हो, एक नया छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिन तो एक मेडिकल कॉलेज से आज 14-15 मेडिकल कॉलेज होगी से, आज 18-19 यूनिवर्सिटी होगी से। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही देन है कि हमारे गांव आज डामर रोड से जुड़ गई से, 12मासी रोड से। नहीं तो हमन गांव में रथन उमन बतात रहीन हमर आजा आजीवन कि वो समय में डामर रोड पहले गांव के आदमी बासी पकड़ के देखे बर जात रही कि डामर रोड का होत रही से। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण आज हमारे गांव में डामर रोड से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गए थे। सारा विकास के काम होई से वो आज में गिनाए बर नहीं आए हों। अभी ये 2 साल होई से, ये 13 दिसंबर ला 2 साल होई तो कर भी मैं आप मन ला बधाई देत हूँ। और आप मन के यहाँ के ये महोत्सव एकर भी रजत जयंती आपन मनात हो 25 साल। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी निर्माण के 25 साल हुए। हमन भी अपन निर्माण के छत्तीसगढ़ निर्माण के रजत जयंती महोत्सव मनाथन। तो कर भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। ये 25 साल में छत्तीसगढ़ बहुत विकास करी से। और मैं बतात रहे 2 साल में 2023 के चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रही कि हमारी सरकार बनाओ तो हम अमू काम करेंगे। और वो सब वादा ला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। ऐसा सौभाग्य मिले है ये देश के 140 करोड़ भारतवासी मनला जो सबके दुख दर्द पर चिंता करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इला मूल मंत्र मानते हुए आज ये देश में काम करत है। और जो 24 घंटा में 18 घंटा रात और दिन 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास में उमन के दुख सुख के चिंता करते ऐसा प्रधानमंत्री जी मिलिन है। तो उमन के बात में विश्वास करके हमला 2023 में यहाँ के जनता सरकार में बैठाई। तो आज 5 साल में 18 लाख हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और आप मतलब बताते हुए ला मोला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेन और अगले ही दिन एक दिन भी देरी के बिना 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमन दे दे। आज ये 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होगी से आज 8 लाख 10 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश होगी से। आज हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करत हन। 21 क्विंटल धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन। धान खरीदी बंद होते 1 सप्ताह के अंदर उमन के अंतर के जो राशि होला उमन के खाता में भेज देतन। 2 साल के बकाया बोनस शायद किसान मन भूल गए रहीन कि वो कभी मिली भी, लेकिन 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया 2023 के 25 दिसंबर ला आपन के सरकार देह के काम करिस। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन महतारी बंधन योजना के लाभ लेते हैं। और सौभाग्य की बात है मैं जहां भी जाता हूँ बोलता हूँ आपके सारंगढ़ दानसरा गांव के किस्सा ला बोलता हूँ। वहां के हमारे माता बहनी मन महतारी बंधन के पैसा के चंदा करके वहां प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण करत है। तो ये सब काम होते। कोई महिला अपन बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलवाई से और महतारी बंधन योजना के पैसा में जमा करत है। तो इस तरह से महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण के काम हमन महतारी बंधन योजना से करत हन। बताइले बहुत समय लग जाही। 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमन ला दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में 10,000 रुपया साल में देह के काम करत हन। तेंदु पत्ता के दाम बढ़ाए हन। चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना में 38,000 से ज्यादा हम राम भक्त मन ओकर लाभ ले चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में 19 जगह हमन देश में उमन के इच्छा अनुसार हमार जो बुजुर्ग हैं उमन के तीर्थ करात हन। तो ये सारा विकास के काम होते। और आज हमन स्वच्छ प्रशासन देना चाहत हन।
हमारे प्रदेश शासन में सुशासन और अभिसरण विभाग हमन गठन करे हन। हमार सारा आज मंत्रालय के जो फाइल है वो भी आज डिजिटल हो गए। और आप मालूम है ही कि पीएससी जैसे मतलब संस्था में भी घोटाला हो रही से। आज 2 साल से जब हमारे किसान के बेटा गांव के बेटा बेटी बनाते हैं अपन माता पिता के साथ में धन्यवाद देहे बर और उमन के चेहरा में जो खुशी हमला देखे बर मिलते तो कितना आत्म संतुष्टि हमला होते हो ओकर बर कोई शब्द नहीं है। आज कैसे 2021 में पीएससी में घोटाला हो रही से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति के बेटा बेटी मन डिप्टी कलेक्टर और एसडीओपी बन गए रही। आज 2 साल से हमन परीक्षा करवाथन तो हमारे गांव के लड़का मन किसान के लड़का मन आज डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन के आते हैं। तो ये सारा हमन स्वच्छ प्रशासन देह के काम भी करत हन। तो हमन ये छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से ले जाने वाला हन। काबर के हमारे छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध प्रदेश है। आज खनिज संपदा से भरपूर है। लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला भरपूर मात्रा में है। यहाँ डायमंड है, सोना है, लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ यहाँ है। हमारे कटघोरा क्षेत्र में यहाँ पर एल्यूमिनियम है, टीना के एकमात्र हमारे प्रदेश उत्पादक प्रदेश है। तो ऐसे खनिज संपदा से भरपूर आज 44% हमारे प्रदेश वन से आच्छादित है। 100 से ज्यादा तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर पड़ी से नेचुरल पड़ी से ओकर भी हमन वैल्यू एडिशन कराथन। नया उद्योग नीति लाने हन। नया उद्योग नीति में विशेषकर हमारे एसटी एससी के हमारे बेटा बेटी मन कोई अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो मन के लिए विशेष प्रावधान करे हन। 1 रुपया एकड़ में मतलब जमीन देहे के काम हमारे नई उद्योग नीति के तहत में हमन करत हन। तो इस सब के भी लाभ हमारे समाज के बेटा बेटी मन ला लेना है। आज नई उद्योग नीति के देश और विदेश में सराहना होते। आज 1 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन होई से और वो धरातल में भी वो देखे बर मिला थे। हमारे नया रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए के प्लांट के काम शुरू होगी से, एआई बेस्ड डाटा सेंटर के काम शुरू हो गई से, बड़े बड़े टेक्सटाइल उद्योग थे। और अभी तक हमन ये 2 साल में 15,000 से ज्यादा विभिन्न विभाग में सरकारी नौकरी दे चुके हैं। अभी 5,000 शिक्षक मन के भर्ती फिर निकाले हन। लेकिन फिर भी हमारे सरकार जानत है, मैं जानत हूँ कि ओकर बाद भी हमन अपन बेटा बेटी मन सबला सरकारी नौकरी नहीं दे पान। और इसलिए नई उद्योग नीति में रोजगार के विशेष महत्व दे हन। कोई अगर उद्यमी अपन उद्यम में स्थानीय व्यक्ति मन ला 1,000 रोजगार दे तो मतलब विशेष प्रोत्साहन के व्यवस्था हमारे नई उद्योग नीति में है। तो ये सारा विकास के काम हमन करत हन। आज जो हमार बस्तर जो केरल प्रदेश से बड़ा एक समय में जो जिला रही से आज 5 जिला होगी से बस्तर के आज वहां विकास एक बड़े बाधक रही से नक्सलवाद। आप सबला मालूम है कि 2 साल में नक्सलवाद के खिलाफ भी हमार जवान मन कितना मुस्तैदी के साथ लड़त हैं। डबल इंजन के सरकार के भी लाभ मिले थे। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी संकल्प कर लीन है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से साफ कर देंगे। और वो उमन के संकल्प पूरा हो दिखत है। आज 2 साल में जितना बड़े बड़े माओवाद हमारे छत्तीसगढ़ में रही ने वो सब न्यूट्रलाइज होगी ने। और लगातार पुनर्वास नीति हमन अच्छा दे हन तो रोज रोज नक्सली मन समर्पण करत हैं और उमन ला भी अच्छा हमन बसाथन। उमन ला भी पुनर्वास नीति के तहत उमन के स्किलिंग करा के रोजगार से जोड़े के काम करत हन। 3 साल तक उमन ला हर महीना 10,000 आर्थिक सहयोग, खेती करे बर 2.5 एकड़ जमीन, शहर में अगर मकान बनाना चाहिए तो 4 डिसमिल जमीन, ये सब सारा नई पुनर्वास नीति में हमन मन व्यवस्था करत हन। और एक वजह से रोज सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण होते। तो ये जो बड़े कालंग रही से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद वो भी समाप्त होने वाला है। उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के हमला विकास करना है। और हमन विकसित छत्तीसगढ़ पर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी संकल्प ले है कि 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और आप मतलब मैं ये बताना चाहूं कि अभी तीसरी बार ये देश के जनता
उमला प्रधानमंत्री बनाई से, तो 2014 के पहले लगातार 10 साल तक हमारे देश आर्थिक रूप में 10वें स्थान पर खड़ा रही से स्थिर। लेकिन 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आज ये 11 साल 12 साल के अंदर में प्रधानमंत्री जी अपन इच्छा शक्ति के कारण, परिश्रम के कारण आज दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आज चौथा स्थान पर लाके खड़ा कर दीने हमारे देश ला चौथा स्थान में। और 2047 तक पूरे विश्व में हमार ये भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा हो ही ओकर संकल्प प्रधानमंत्री जी लेन है। तो हमन भी छत्तीसगढ़ 2037 विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और उनमें आप सबके भी समाज के एक एक व्यक्ति के योगदान वहाँ जरूरी हुई, उमन के परिश्रम की जरूरत हुई। तो कर भी मैं आप मन से आग्रह करना चाहूं कि हमारा विकसित छत्तीसगढ़ राज बनाना है। और बहुत एक मांग आई से जनप्रतिनिधि मन के तरफ से मैं सबला आश्वस्त करत हूं कि मैं 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हो। पार्टी के आशीर्वाद से पूरा प्रदेश के अधिकांश जगह ला सबला मैं जानता हूं, व्यक्ति मन ला भी जानता हूं, क्षेत्र ला भी जानता हूं। तो आज कोई मांग देहे के जरूरत नहीं है, सबला हमन करब हमार पार्टी के सरकार करही। और ये सारंगढ़ तो मोर पुराना परिवार है, आपन 15 साल तक आशीर्वाद दे के मोला सांसद बनाए रहा। तो यहाँ के बड़े बड़े मांग सब आई से मैं आज कोई घोषणा नहीं करत हूँ, लेकिन आश्वस्त करत हूँ कि आप मन के सब काम ला मैं करूँ। हमारे प्रभारी मंत्री जी बताते मोला, तो मैं भूल भी गए रहे कि पिछले बार आए रहे तो 50 करोड़ रुपया शायद विभिन्न काम के लिए सारंगढ़ ला दे के गए रहे। तो आप मन कि आज के मांग ला भी हमन पूरा करबो। और समाज के जो ये मांग आई से जो 1.5 एकड़ के जमीन है जहाँ ये ज्ञान स्थली और ये सब चीज है, और केराबाई के प्रयास से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही तो ये भवन वगैरह भी बनी से, तो यहाँ आप मन के ही अधिकार हो ही। लेकिन चूंकि ये बड़े झाड़ छोटे झाड़ के जंगल है तो हमें प्रदेश के बाहर के बात है, ये केंद्र के बात है। तो हम प्रयास कर वो केंद्र से अनुमति लेके कि विधिवत ये समाज भर हो जाए। लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करता हूँ कि कोई आप मन यहाँ हटाने वाला नहीं है ना। आप मन के इसने काम आगे भी चलते रही और एक बार प्रयास करबो कि ये समाज के नाम से जमीन हरा जाए। मैं कलेक्टर ला बुला के पता करें तो ये छोटे बड़े झाड़ के वो में दर्ज है और इसलिए वो भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ी और वो काम हमन करबो। और हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के उपदेश और मनखे मनखे समान ये सब ला आत्मसात करते हुए हमन अपना जीवन ला सफल बनाई, यही आप सबसे अपेक्षा करते हुए और बाबा गुरु घासीदास जयंती के आप मन ला फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए बधाई देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। जय जय सतनाम। अब मैं चाहूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी और माननीय मंत्रीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि आप सबको हमारे सतनामी विकास परिषद की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर आपको भेंट करेंगे। तो मैं हमारे परिषद के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वो प्रतीक चिन्ह लेकर आएं और हमारे समाज के ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। इससे पहले कि मैं चाहूंगा कि सभी हमारे पदाधिकारी आएं और प्रतीक चिन्ह लेकर आएं और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी एवं विशिष्ट अतिथिगण को ससम्मान समाज की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। और समाज की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी जी तो जो भी औपचारिकता पूरा करने के बाद प्रक्रिया के तहत
इस जमीन को समाज को देने की उन्होंने जो घोषणा किया है उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।